हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। तो आज के इस सेशन में हम औसत जो पिछले सेशन में हमने शुरू किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। और यदि आप यूपी टेट या सी टेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कोई सिंपल एक मैथ की किताब, चाहे वो RS अग्रवाल की हो, लूसेंट की हो, कोई एक बुक लीजिए पतली वाली। और अगर आप रेलवे या SSC की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से तो ये बहुत इनिशियल लेवल का है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ सकते हैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए। तो अगर आप हमारे वीडियो को लगातार फॉलो करते रहे तो इतना विश्वास कीजिए कि मिनिमम 25 से 28 क्वेश्चन तक आपको इस वीडियो से कवर हो जाएंगे अगर कंटिन्यू आप देखते रहे। क्योंकि ये जैसे ही आपका एक बेसिक कंप्लीट होगा, हम तुरंत आपको ट्रिक वाइज सॉल्व कराएंगे, चैप्टर वाइज, और बहुत सारे गेस्ट पेपर्स या सवाल आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल कि 3 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। यहाँ देखिए 3 बच्चे दिए गए हैं और इनकी औसत आयु दी गई है। यानी 3 बच्चे हैं, संख्या 3 है, औसत आयु 15 है। तो औसत आयु 15 है, बच्चे 3 हैं, तो तीनों बच्चों के आयु का योगफल कितना होगा? 15 तियां 45। फिर क्या दिया है? इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:5:7 हो तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करो। चाहे ये सबसे छोटे पूछ ले, बड़े पूछ ले, या तीनों का पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम देखते हैं आयु का अनुपात, आयु का अनुपात, तो जो इनके आयु का अनुपात है वो कितना है? 3:5:7। जब संख्याओं में अनुपात दिया होता है, तो हालांकि अनुपात और समानुपात का चैप्टर अभी हमने शुरू नहीं किया है, इसके बाद वाले चैप्टर में हम शुरू करेंगे। तो जब आयु का अनुपात देता है, इसको आप दिखाएंगे कैसे ऐसा क्यों होता है। तो हम क्या करते हैं कि 3 बच्चे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये सबसे छोटा क्योंकि सबसे कम है, ये बीच वाला है क्योंकि इसका मान इससे बड़ा है और इससे छोटा है। तो छोटे बच्चे की आयु, छोटे बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी? जब अनुपात से हटाते हैं तो एक कोई अनुपात के स्थान पर कुछ ले लेते हैं, कोई चर, चाहे x ले लें, चाहे y ले लें, या z ले लें, ABCD कुछ भी ले लेते हैं। तो यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा? 3x। अब छोटे बच्चे का हो गया, द्वितीय लिख देते हैं, द्वितीय या दूसरे बच्चे की आयु, दूसरे बच्चे की आयु बराबर क्या हो जाएगी? 5 है तो यहां 5x। और बड़े बच्चे की आयु, बड़े या तीसरे बच्चे की आयु, बड़े बच्चे की आयु क्या होगी? 7x। ये कैसे होता है? फिलहाल अभी बस इतना जानिए कि अगर अनुपात दिया गया हो, 2 अनुपात दिया हो या 3 संख्याओं का अनुपात दिया हो, तो जब अनुपाती चिन्ह हटाते हैं तो उनके स्थान पर कोई एक चर ले लेते हैं। अब वो चर आपका x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। वो आपके मानने के ऊपर है, जो मानेंगे आप उसका मान निकालेंगे। अब देखिए आयु का योग, बच्चों के आयु का योग, बच्चों के आयु का योग या आयु का योगफल। तो योगफल कैसे निकलेगा? तीनों जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3x + 5x + 7x। तो 3 और 5 8 हो जाएगा, फिर 7, ये 7 15x हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्या देखा कि बच्चों के आयु का योगफल कितना आ गया? 15x। और यहां से सूत्र है औसत बराबर आयु का योगफल, आयु का योग या योगफल बटे बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। तो यहां से देखिए, या बच्चों की आयु का योगफल, बच्चों की आयु का योगफल बटे बच्चों की संख्या।
तो औसत बराबर क्या होता है, औसत क्या है यहाँ 15 वर्ष है, ये हो जाएगा 15 बच्चों की आयु का योग, बच्चों की आयु का योग बटे बच्चों की संख्या कितनी है 3 है। तो अब देखिए 3 यहां लाइए तो बच्चों की आयु क्या हो जाएगी, बच्चों की आयु बराबर 15 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगी 45। ये 45 वर्ष इनकी आयु हो जाएगी। अब आप देखिए यहां जब आपने x माना था तो बच्चों की आयु का योगफल कितना था 15x, और जब आपने जो सवाल दिया है कि औसत दिया हुआ है, बच्चों की संख्या दी हुई है, तो यहां से कितना आया 45 वर्ष। तो ये 15x और ये 45x दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, यानी ये हो जाएगा 15x बराबर 45 के, तो x बराबर 45 बटे 15, 15 का नम 15 तियां 45, तो x बराबर 3। तो x आपने माना था, x का मान निकल आया। इसमें क्या पूछा है, सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करो। सबसे छोटे बच्चे की आयु कितना है 3x, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु, सबसे छोटे बच्चे की आयु बराबर कितनी है, देखिए 3x है और x का मान क्या है 3, 3 गुणे 3 बराबर 9 वर्ष। तो आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अगर तीनों बच्चों को पूछता तो इसकी 15 आ जाती, इसकी 9 आ जाती, 3 त्रिक का 9, इसकी कितनी आ जाती 5 तिहाई 15, और इसकी कितनी आ जाती 21। ये आ जाता आपका यहीं से। देखिए द्वितीय बच्चे की आयु 5x यानी 5 गुणे 3 15, तीसरे की 7 त्रिक 21, अब जोड़ लीजिए 15 और 21 36, और 36 9 45। देखिए 3 आयु का योगफल 45 आया है कि नहीं, यहाँ 15 तियां 45। तो इसका मतलब आपका सवाल क्या है, सही है। हालांकि ये आपके सवाल का पार्ट नहीं है, ये तब की बात है जब ये पूछ लेता तीनों बच्चों की आयु ज्ञात करो। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। जब इस टाइप से सवाल आए कि अनुपात में दिया हो तो अनुपात इनको हटाएंगे, इनको अलग अलग करेंगे, तो एक कोई चर XYZ तीनों में से कोई मान लेंगे, जो मानेंगे उसी का मान निकालेंगे। तो हमने 3x 5x और 7x रख दिया, फिर बच्चे के आयु का योगफल निकाला, तो ये कितना आ गया 15x। और आप जानते हैं औसत बराबर बच्चों की आयु का योगफल बट्टे बच्चों की संख्या, यहाँ ये 15 यहाँ 3। अब आप बच्चों की आयु बराबर निकालेंगे तो 45, यहाँ 15x यहाँ 45 आया, दोनों एक ही चीज हैं, तो दोनों बराबर करेंगे तो x का मान आ जाएगा। और फिर x का मान आ गया सबसे छोटे बच्चों की आयु बराबर 3 त्रिक का 9, सबसे बड़े पूछे होता 7 त्रिक 21, मझले वाले पूछा होता तो 15। तो आई होप ये समझ में आया होगा। हम अगला सवाल देखते हैं। 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। परिवार के 45 वर्ष आयु के एक सदस्य के निधन के पश्चात परिवार की औसत आयु क्या होगी। एक परिवार है जिसमें 6 सदस्य हैं, इनकी औसत आयु क्या है 25 वर्ष है। परिवार के सदस्यों की संख्या पता है और औसत आयु पता है, तो परिवार के 6 सदस्यों के आयु का योग क्या होगा वो आप निकाल लेंगे। तो यहां सूत्र होता है औसत बराबर या आयु का औसत बराबर उम्र का योग, उम्र का योग या उम्र का योगफल बटे सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, ये आपका सूत्र है। उम्र का औसत यहां लिख सकते हैं, उम्र का औसत। तो उम्र का औसत कितना है 25 वर्ष है, और कितने सदस्य हैं 6, तो उम्र का योगफल यानी 6 सदस्यों के उम्र का योग बराबर कितना पता नहीं, अभी वही निकालना है। और सदस्यों की संख्या कितनी है 6। इसमें देखिए
कह रहा है कि औसत 25 है, 6 सदस्यों को उम्र का योग बट्टे 6 हो जाएगा। तो 6 का जब इधर गुणा होगा यानी 6 सदस्यों के उम्र का योग बराबर 25 गुणे 6, यानी 6 सदस्यों के उम्र का योग बराबर क्या हो जाएगा 25 गुणे 6। आई होप ये क्लियर होगा आपका। 25 गुणे 6 फिर क्या हो जाएगा, ये 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 3 15। तो इस प्रकार क्या आ गया कि 6 परिवार के सदस्यों के उम्र का योग कितना है 150। अब क्या कह रहा है कि 45 उम्र के एक सदस्य का निधन हो गया। 6 सदस्य टोटल थे, जब एक सदस्य का निधन हो जाएगा तब कितने सदस्य बचेंगे, 5 सदस्य बचेंगे। अब शेष 5 सदस्य या सदस्यों के उम्र का योग देखिए 6 सदस्यों के जो उम्र का योग था वो कितना था 150, और उसमें अब क्या है 25 निकाल दिया गया है। 45 वर्ष का एक सदस्य जो है वो डेथ कर गया है, फिर 45 यानी बचा कितना 105 वर्ष, यानी जो शेष 5 सदस्य बचे हैं उनके उम्र का योगफल कितना है 105 वर्ष। तो अब शेष सदस्यों के उम्र का औसत बराबर कितना हो जाएगा 105 उम्र का योग बटे संख्या 5 है, तो 5 एकन्नम 5 दूनी 10, 5 एकन्ना में 25। तो इस प्रकार कितना आ गया 21 वर्ष आ गया। आई होप ये आपका क्लियर रहा होगा। एकदम सिंपल सवाल था। 6 सदस्य दिए गए थे जिनके उम्र का औसत क्या था 25 था, तो 6 सदस्यों के उम्र का योग कितना हो जाएगा 25 गुणे 6। मतलब ये तो केवल मैंने आपके समझने के लिए लगाया था, आप सीधे कर सकते हैं, केवल यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि 6 सदस्यों के उम्र का योगफल। दरअसल 6 सदस्य दिया है, औसत दिया है, तो आप समझ लीजिए कि इनका योग निकालना है। तो 6 सदस्यों के उम्र का योग बराबर 25 गुणे 6 बराबर 150। अब एक का निधन हो गया तो कितने सदस्य बचे 5, तो अब 5 सदस्यों के उम्र का योग 150 के मिला के था, उसमें 6 में से एक जिसकी डेथ हुई है, जो मर गया है, निधन हो गया है, उसका घटा दीजिए कितना आ जाएगा 105। अब 5 सदस्य बचे हैं तो शेष 5 सदस्यों के उम्र का औसत बराबर उम्र का योग बटे संख्या 105 बटे 5 बराबर 21 वर्ष। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है वीडियो को एक बार दोबारा देखिए और हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 28 है। 3 संख्याएं हैं, औसत कितना है 28 है। तो यहां 3 संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा औसत गुणे संख्या, यानी 28 गुणे 3। यहां तक क्लियर है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है। आधी का मतलब जैसे मान लो कि पहली संख्या अगर 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 5 होगी। अगर दूसरी संख्या 2x है तो पहली संख्या क्या होगी x होगी। इसी टाइप से दिया है ना कि दूसरी संख्या जितनी होगी पहली संख्या क्या होगी उसकी आधी होगी। या यूं कह लीजिए कि दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी होगी। अगर उल्टा करें कि दूसरी संख्या की पहली संख्या अगर x है तो इसका मतलब दूसरी संख्या पहली संख्या की क्या होगी 2 गुनी होगी। तो आप यहां लिखेंगे माना पहली संख्या x है। माना पहली संख्या x है या 2x मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। माना पहली संख्या 2x है। अब देखिए अगर पहली संख्या 2x है तो यहां क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, यानी पहली संख्या दूसरी की आधी है, यानी दूसरी संख्या इसकी 2 गुनी है। तो
दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2x बराबर 4x। इसको फिर से समझिए, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है। भाई जब दूसरी संख्या 4x होगी तभी तो इसकी आधी 2x होगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर आप पहली संख्या को x मानते तो दूसरी संख्या इसकी 2 गुनी यानी 2x होती, तभी ना 2x का आधा x होता। तो हमने पहली संख्या क्या मान लिया, 2x माना। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि जब हम सारी संख्याओं को 1x मानते हैं तो इसको हमने 2x क्यों माना। एक्चुअली जब आप पूरा सवाल पढ़ेंगे, पहली संख्या से आधी है तथा तीसरी संख्या से 2 गुनी है, तीसरी संख्या से 2 गुनी है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या बराबर, अब ये देखिए जो ये संख्या है तीसरी संख्या से 2 गुनी है, यानी तीसरी संख्या इसकी भी आधी है, तीसरी संख्या इसकी आधी है, तो तीसरी संख्या बराबर इसका आधा यानी 2x का आधा x। इसीलिए मैंने यहां 2x माना था, ताकि जब तीसरी संख्या से ये 2 गुनी यानी तीसरी संख्या इसकी आधी हो, तो अगर इसको x मानते तो इसको हमें x बटे 2 लिखना होता। तो इसी x बटे 2 से बचने के लिए हमने इसको 2x माना, तो ये 2x मानेंगे, तीसरी संख्या इसकी आधी यानी 2x का आधा x हो जाएगा, और दूसरी संख्या उसकी दुगनी यानी 2x गुणे 2 बराबर 4x। इतना क्लियर हो गया। अब तीनों संख्याओं का योगफल, तीनों संख्याओं का योग बराबर क्या होगा, एक संख्या 2x है, एक संख्या 4x है, और एक संख्या क्या है, x है। ये बराबर कितना है, 4 2 6 1 7x। ये संख्या किसके बराबर हो गई, 7x के। और संख्याओं का योगफल बराबर औसत गुणे संख्या, यानी यही 7x बराबर औसत गुणे संख्या, यही 7x बराबर औसत गुणे संख्या, या 7x बराबर औसत 28 और संख्या 7 के। तो x बराबर 28 गुणे 7 बटे 7, 7 7 से कैंसिल, तो x बराबर 28 आ गया। अब ध्यान दीजिए पूछा क्या है, तीसरी संख्या ज्ञात क्या है, तो तीसरी संख्या यही x है, और x का मान कितना आया है 28, यही आपका क्या है आंसर। अगर आपसे पहली संख्या पूछता तो पहली संख्या 2x है, तो 2 गुणे 28 बराबर 56। भाई पहली संख्या अगर पूछता तो पहली संख्या 2x है, तो 2 गुणे 28 और ये बराबर 56। अगर दूसरी संख्या पूछता तो ये 4x है, तो 4 गुणे 28 बराबर 112। तो समझ में आ गया होगा कि आपने पहली संख्या 2x इसलिए माना था क्योंकि तीसरी इसकी आधी थी, तो 2x का आधा x आएगा, और दूसरी संख्या तीसरी का आधी थी, अर्थात नहीं, पहली संख्या दूसरी का आधी थी, यानी दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी थी, तो 2x का 2 गुना 4x। आपने तीनों जोड़ा तो आपका आया 7x, और ये संख्याओं का योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो औसत 28 है, संख्या कितनी, सॉरी ये औसत कितना है, 3 संख्याओं का औसत है, सॉरी गलत हो गया। ये देखिए औसत गुणे संख्या, तो संख्या कितना है 3, संख्या कितना है 3 है, तब तो पूरा गलत हो गया। यहां देखिए ये 3 रहेगा, ये 7 सही है, 7 एकन्नम 7 चौक 28, तब ये कितना उत्तर आएगा 4 तिहाई 12। हाँ देखिए करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ गलती हुआ, हमने भूल बस संख्या को कितना लिया, संख्या कितना था 3 संख्या थी, तो हमने यहाँ 3 की जगह क्या लिख दिया था 7 लिख दिया था, इसलिए ये गलत हो गया। तो अब आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार 50.25 किलोग्राम है, शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किलोग्राम है। कक्षा के सभी छात्रों का औसत भार ज्ञात करो।
क्या पूछा जा रहा है कि कक्षा के सभी छात्रों का औसत भार। तो कक्षा में कुल छात्र हैं कितना, 16 यहाँ है, 8 यहाँ है, टोटल कितने हो गए 24। 24 छात्रों का औसत भार निकालना है। अगर औसत और छात्रों की संख्या दिया है तो उनके भारों का योगफल बराबर औसत गुणे संख्या, लेकिन यहां आपसे औसत पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 24 छात्रों का औसत भार बराबर 24 छात्रों के भार का योगफल बटे 24 हो जाएगा, यानी छात्रों की संख्या। यानी सबसे पहले अगर आपको औसत निकालना है तो 24 छात्रों का क्या निकालना है, भार निकालना है। अब देखिए 24 छात्रों का भार निकल कहां से सकता है, 16 छात्रों का 16 छात्र और इनका औसत दिया हुआ है, तो जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो 16 छात्रों का भार निकल आएगा। 8 छात्रों और इनका औसत भार यहां दिया हुआ है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 छात्रों का औसत भार निकल आएगा, नहीं 8 छात्रों के भार का योगफल। तो 16 छात्रों के भार का योगफल इन दोनों के गुणन से, 8 छात्रों के भार का योगफल इन दोनों के गुणनफल से। अब 16 छात्रों के औसत भार का योगफल धन 8 छात्रों के और भार का योगफल दोनों जोड़ देंगे तो आपका क्या आ गया, 24 छात्रों के भार का योगफल और बट्टे 24 कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे प्रथम, या ऐसे लिख दें 16 लड़कों या 16 छात्रों, 16 लड़कों या छात्रों जो भी लिखिए, 16 लड़कों के भार का योग, भार का योग या योगफल बराबर होगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं औसत गुणे संख्या। औसत गुणे संख्या, तो औसत कितना है 50.25 और संख्या कितना है 16, तो 16 बच्चे 80, 16 दूनी 32, 8 40 और ये हो जाएगा 4 और 16 बच्चे 80। तो इस प्रकार जो पहले 16 लड़के थे उनके भार का योगफल कितना हो गया 804 केजी। फिर अंतिम या शेष जो भी आप लिखिए, शेष 8 लड़कों, शेष 8 लड़कों के भार का योगफल, भार का योगफल बराबर कितना होगा, फिर वही सूत्र औसत गुणे संख्या। तो औसत कितना है 45.15 गुणे 8। अब क्या होगा 8 पंचे 40, 8 कन्ना में 8, 8 4 12, 8 पंचे 40, 1 41, फिर 8 पंचे 40, 1 41, 8 चौक 32, 4 36। ये आ गया 361.20 केजी। तो अब 24 लड़कों के भार का औसत, 24 लड़कों के भार का, या औसत भार लिख लीजिए, औसत भार बराबर 24 लड़कों का भार, 24 लड़कों का भार मतलब 804 धन 361.02 बट्टे 24। अब आप जोड़ लीजिए, जब आप जोड़िएगा तो 0.2041 6 और 8 3 11 बट्टे 24। अब 1165.20 में 1165.20 भाग कितने से देना है 24 से। तो 24 चौका 96, 24 पच्चे 120 होता है, 4 बार जाएगा, 24 चौका 96, शून्य आ जाएगा 2, ये कितना 5। अब कितना बार जाएगा, समझता 8 बार चला जाएगा, 9 बार जाएगा क्या, 9 चौक 36, 3 आ जाएगा और 9 दूनी 18, 3 21, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। ये 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 3 19, क्या हो जाएगा, ये आएगा 3, आएगा 1 कैंसिल। अब ये 2
तो देखिए कितना बार जाएगा, ये 6 बार चला जाएगा। 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, 6 बार नहीं जाएगा बल्कि कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, ये आ जाएगा यहाँ 2, यहाँ आ जाएगा 1, 0 उतार लीजिए। फिर अब की बार कितना जाएगा, 5 बार, फिर आ जाएगा 120, कैंसिल, और 2 अंक पे दशमलव। तो इस प्रकार कितना आ गया, ये 48.55 kg, ये जो है 24 लड़कों के भार का या औसत भार है। देखिए कितना सिंपल सवाल है। पहले आप सवाल ढंग से पढ़िए। एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार उतना है, शेष 8 लड़कों का इतना है। कक्षा के सभी छात्र पहले 16 दिया है, शेष 8 दिया है, टोटल कितने हो गए, 24 हो गए। अब 24 छात्रों का औसत भार पूछा है, तो एकदम इनिशियल सवाल है ये। थोड़ा सा अगर आप नहीं हड़बड़ाओगे तो सवाल लगा ले जाओगे। भाई 24 छात्र का पूछा है तो औसत बराबर क्या होता है, सबके भार का योगफल बटे सबकी संख्या 24 है। यानी औसत निकालने के लिए क्या चाहिए था, 24 छात्रों के भार का योग चाहिए था। तो 24 छात्रों के भार का योग तो न तो अलग अलग दिया है जोड़े, लेकिन हाँ 16 छात्रों का औसत दिया है, तो औसत में 16 गुणा करिए, 16 छात्रों का भार आ जाएगा। फिर 8 छात्रों का औसत दिया है तो 8 का इसमें गुणा करिए तो 8 छात्रों का भार आ जाएगा। अब देखिए 16 का अलग दिया है, 8 का अलग दिया है, दोनों आप जोड़ लीजिए और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप जितने सवाल हम बता रहे हैं वो सारे सवाल किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आप एक बार इस वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आता है, वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि ना समझ में आए, अगर फिर भी कम समझ में आता है तो आप दोबारा देखिए और इसके बाद आप सवाल लिख लीजिए। सवाल लिखने के बाद प्रैक्टिस करिए, देखिए आप हल कर पा रहे हैं या नहीं हल कर पा रहे हैं। जब आप इन सवालों को अपने मन से हल करने लगें, तब उसके बाद आप कोई भी किताब लेकर के, चाहे आर एस अग्रवाल की किताब हो, चाहे लूसेंट की किताब हो, कोई भी किताब ले करके आप अपने प्रैक्टिस सेट हल करिए। और जहां भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कभी भी कमेंट करेंगे तो जो सवाल आपको नहीं आता रहेगा वो आप बताएंगे, तो हम उसके आधार पर एक अलग वीडियो बना देंगे। तो हम अगला सवाल देखते हैं। 6 संख्याओं का औसत 30 है। इनमें प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करिए। इस टाइप का सवाल इससे थोड़ा सा भिन्न आपको बताया जा चुका है पिछले लेक्चर में। उसमें आपको 7 संख्याओं या 11 संख्याओं या 13 संख्याओं का बताया जाता था। मतलब उसमें ये सम नहीं आता था, क्या आता था, विषम आता था। 11, 13, 15 इस टाइप से बताया गया था। औसत 30 है, तो उसमें क्या करता था, जैसे मान लीजिए 11 का बताया गया तो पहले 5 का फिर अंतिम 5 कर, पहले 5 का और अंतिम 5 का, जो बीच वाली संख्या होती थी उसको 2 बार लेते थे। यहां कितनी संख्या है, 6, 1 2 3 4 5 6। तो पहले 4 संख्या ले लिया एक बार और फिर अंतिम 3 संख्या एक बार ले लिया। जब 11 संख्या लेता था तो आपको हमने बताया था कि जैसे 11 है तो 2 4 4 8 9 10 11। तो जब 11 संख्या थी तो आपसे कहा गया था कि प्रथम 6 संख्या का औसत दिया गया था और फिर अंतिम 6 संख्या का औसत। उसमें भी एक संख्या क्या थी, 2 बार थी। यहां भी ये विषम नहीं है तो पहले 4 दिया है और अंतिम 3 दिया है, तो इसमें चौथी संख्या 2 बार आ रही है। और जब विषम था तो उसमें मध्य वाली संख्या 2 बार आती थी। तो आपको दोनों सवाल एक ही तरह से लगाने हैं। 6 संख्याओं का औसत दिया है तो आप लिखेंगे 6 संख्याओं का योग, 6 संख्याओं का योगफल या योग बराबर औसत गुणे संख्या। तो आप सीधे 30 गुणे 6 कर लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 180। समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो आप लिखेंगे प्रथम 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग। जब प्रथम 4 संख्याओं का योग लिखेंगे तो क्या होगा, औसत गुणे 4 होगा। तो औसत क्या है, 25, तो 25 गुणे 4 बराबर 100। फिर अंतिम 3 संख्याओं का औसत, तो क्या लिखेंगे, अंतिम
तीन संख्याओं का योग, अंतिम तीन संख्याओं का योग बराबर क्या हो गया? औसत, औसत कितना है 35 और संख्या कितनी है 3, बराबर कितना हो गया 105। ध्यान से देखिए टोटल संख्या कितनी थी 6, प्रथम 4 और अंतिम 3 टोटल संख्या कितनी हो गई 7। तो जब 6 संख्या थी तो 7 आ गया है, इसका मतलब एक संख्या 2 बार है और 2 बार संख्या कौन सी है? ये चौथी संख्या। तो आप लिखेंगे चौथी संख्या बराबर क्या होगा कि इन दोनों को जोड़ लीजिए, प्रथम 4 अंतिम 3 संख्याओं का योग, यानी 100 धन 105 ऋण 180। 100 में 105 जोड़ेंगे 205 ऋण 180 बराबर क्या आ जाएगा 25। 205 में से 180 घटा लीजिए 25, यानी चौथी संख्या क्या है 25 है। एकदम जस्ट जैसे पिछला सवाल था, इसमें देखिए चौथी डायरेक्ट पूछ लिया और उसमें बीच वाली पूछता था। जैसे 11 है तो बीच वाली संख्या क्या होती थी? छठी होती थी। 13 है तो बीच वाली संख्या 7वीं होती थी। 15 है तो बीच वाली संख्या 8वीं होती थी। तो आप खूब जम के प्रैक्टिस कीजिए और सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आगामी आने वाली किसी भी परीक्षा, चाहे वो सी-टेट हो, सुपर टेट हो या यूपी टेट हो, मैक्सिमम फायदा आपको मिल सके। तो जो मैथ के बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस कीजिए और लगातार आप हल कीजिए और हमारे वीडियो को फॉलो करते रहिए। हाँ, एक कन्फ्यूजन और है कि हम कक्षा 10 गणित के वीडियो डाल रहे हैं। ये वीडियो हम एक दिन के अंतर पे डालते हैं, हर दूसरे दिन डालते हैं, मतलब एक दिन अंतर करके, जबकि गणित का वीडियो डेली पढ़ रहा है कक्षा 10 गणित का। तो आप उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो विद्यार्थी कक्षा 10 के हैं वो उनका लाभ उठा सकें और आप हमारे इस वीडियो का प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।